उस हैमर से निकलने वाली शक्तिशाली बर्फीली आभा उसके आसपास के पानी को जमा रही थी। निर्वाण हैमर के साथ उस मरमिट की तरफ बढ़ती है। नीर अपना एंडलेस ओशन पर्ल हवा में उठाता है और बोलता है, हे अनंत सागर की शक्तियों, मेरे साथी को अपनी ऊर्जा दो। नीर द्वारा ये स्पेल पढ़ते ही निर्वाण की स्ट्रेंथ, स्पीड और आध्यात्मिक ऊर्जा 3 गुना हो जाती है। उसके रास्ते में आने वाली श्रापित आत्माओं को वो तेजी से साफ करती जा रही थी। वहीं पीछे खड़े जादूगरों ने निर्वाण पर शक्तिशाली हमला करना शुरू कर दिया। इन हमलों के जवाब में रुद्र ने अग्नेत्र को ढाल की तरह सामने खड़ा कर दिया। अग्नेत्र ने उन जादुई हमलों को रुद्र की ऊर्जा में बदल दिया। जहां अग्नेत्र हवा में कहीं गायब हो चुका था, वहीं रुद्र अब उन जादूगरों के सामने खड़ा था। अब हमले की बारी रुद्र की थी। जादूगरों ने रुद्र से भागने की कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि नीर ने पहले ही उनके आसपास के पानी को जमा दिया था। हालांकि पानी बर्फ नहीं बना था, लेकिन पानी ने जादूगरों को जकड़ रखा था। इससे पहले कि मरमिट रुद्र पर ध्यान दे पाती, रुद्र आधे से अधिक जादूगरों को मार चुका था। लेकिन बचे हुए जादूगरों को मरमिट ने अपने कवच में ले लिया और उन्हें दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया। उसी समय रुद्र पर 3 शक्तिशाली बीस्ट हमला करते हैं। अब बचे थे 6 बीस्ट, 4 जादूगर और मरमिट। रुद्र बोलता है, बीस्टों को मैं संभालता हूँ, और एक स्पेल पढ़ता है, स्पेशल एबिलिटी बोर्ड योर एम्पर बीस्ट एम्पर सप्रेशन। इतना कहते ही वो बीस्ट रुद्र के सामने झुक जाते हैं। लेकिन इस शक्तिशाली स्पेल से रुद्र की 50% ऊर्जा का राहस हो गया। इसी कारण रुद्र ने इस स्पेल का इस्तेमाल पहले नहीं किया था। वो उन बीस्ट को जादूगरों पर हमला करने का आदेश देता है। अब निर्वाण, रुद्र और नीर मरमिट के सामने खड़े थे। मरमिट हंसते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए? भूलो मत कि तुम्हारे सामने ब्रह्मांड मंडल के 4थे स्तर की योद्धा खड़ी है। तभी वो हवा में अपना हाथ उठाती है और वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे से एक शक्तिशाली ऊर्जा बाहर आती है, जो कि एक सफेद शार्क की श्रापित आत्मा थी। नीर चौंकते हुए बोलता है, ये तो इस क्षेत्र की पूर्व रानी की आत्मा है। मरमिट बोलती है, हालांकि ये खुसट बुढ़िया मरने से पहले बहु ब्रह्मांड मंडल की थी, लेकिन अब ये ब्रह्मांड मंडल के 3रे स्तर पर ही है। लेकिन फिर भी तुम जैसे तारा मंडल के योद्धाओं के लिए काफी है। और वो उस शार्क को हमला करने का आदेश देती है। वह शार्क उन तीनों पर तेजी से हमला करती है। साथ ही वो मरमिट भी उन तीनों पर जादू से हमला करती है। निर्वाण, हम तीनों को अलग अलग दिशाओं में भागना पड़ेगा। रुद्र, क्या तू इस शार्क को संभाल सकता है? तब तक हम इस मरमिट को मारने का इंतजाम करते हैं। रुद्र बोलता है, हाँ, मैं जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। रुद्र फिर बोलता है, क्या तुम दोनों इस मरमिट का एक हमला मेरी तरफ करवा सकते हो? उससे मैं अपनी ऊर्जा रिकवर करने की कोशिश करूंगा। नीर, हाँ, लेकिन उसमें समय लग सकता है। रुद्र, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मेरे मरने से पहले प्लीज। निर्वाण, हम भी भाई तुझे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। रुद्र मछली की तरफ तेजी से भागते हुए अपना भाला घुमाता है और बोलता है, बुढ़िया, दोबारा मरने के लिए तैयार हो जा। शार्क रुद्र को गुस्से से देखती है और उस पर हमला कर देती है। रुद्र बोलता है, अरे महारानी जी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सच में भी गुस्सा हो गई। और इधर रुद्र और शार्क के बीच पकड़म पकड़ाई चालू हो गई। जहां हमला सिर्फ शार्क कर रही थी, वहीं रुद्र बचने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था, अगर इसमें से एक भी हमला मुझे लग गया तो मैं सीधा नर्कवासी हो जाऊंगा। उधर नीर और निर्वाण उस मरमिट से लड़ रहे थे और किसी तरह उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही निर्वाण उसके पास जाने की कोशिश करती है, वह एक जगह से दूसरी जगह तुरंत टेलीपोर्ट हो जाती है और वो जहाँ से हटती है वहाँ एक शक्तिशाली हमला हो जाता है। मरमिट बोलती है, इस तरह तो तुम अपनी पूरी जिंदगी मुझे नहीं हरा पाओगे। तभी नीर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुमने वो सुना नहीं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बेर नहीं लेते और मगरमच्छ पानी में मुझसे बेर नहीं लेते। नीर की बात खत्म होते ही उसके आसपास पानी का एक बवंडर उठने लगता है। बवंडर के खत्म होते ही नीर बदल चुका था। अब पैरों की जगह उसकी एक नीली लंबी पूंछ थी। उसके नीले बाल पानी की धाराओं के साथ बह रहे थे। उसकी सुंदर नीली आंखें समुद्र की तरह गहरी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो गहरे समुद्र के सारे राज उन नीली आंखों के अंदर छुपे हुए। उस अवतार में आते ही नीर की शक्ति पहले से कहीं अधिक हो चुकी थी। नीर बोलता है, द मरमैन फॉर्म। यह नीर का असली रूप था। मरमिट बोलती, हाँ, मैं कैसे भूल गई, तुम तो जल प्रशासन करने वाले डिवाइन मरमिट रेस के हो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम अभी बहुत छोटे हो।
नीर मरमिट की बात को नजरअंदाज करते हुए एंडलेस ओशन पर्ल को हवा में उठाता है। ओशन कंट्रोल आइस हुक कैप्चर। वो मरमिट इससे पहले कि टेलीपोर्ट हो पाते वो बर्फ की जंजीरों में कैद हो जाती।